गुड मॉर्निंग। और हम लोग देखेंगे फिर 20 क्वेश्चंस का बढ़िया सेट। तो 20 क्वेश्चंस का जो बढ़िया सेट देखेंगे, इसमें हमारा ये जो सेट नंबर है ना वो 18 हो चुका है। ये सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है, कोई भी एग्ज़ाम हो, बीपीएससी, बिहार सीडीपीओ, अब खैर वो मर्ज हो जाएंगे सारे हैं बीपीएससी के एग्ज़ाम्स, लेकिन दरोगा, सिपाही, दिस दैट, इधर फलाना ढिमकाना, कोर्ट वोट, सब के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए बिना लंबी भूमिका बांधे हम शुरू करते हैं कि मनुष्य में सामान्यतः निरन्न यानी फास्टिंग रुधिर शर्करा प्रति 100 ml रुधिर कितना होता है। देखिए आजकल जो है ना, जो डायबिटीज़ है बहुत कॉमन बीमारी हो गई है। तो मनुष्य में सामान्य यानी कि फास्टिंग में ब्लड में शर्करा यानी चीनी की मात्रा प्रति 100 ml में कितनी होती है। तो कितनी होती है ये जानना जरूरी है, ठीक है। तो ये होती है 70 से 100 मिलीग्राम, ठीक है। कितनी होती है? 70 से 100 मिलीग्राम। इतना अगर है तो आदमी डायबिटिक नहीं है, वो हेल्दी है, कोई दिक्कत नहीं है उसको। सामाजिक सुरक्षा एवं सामाजिक बीमा किस सूची में है? तो देखिए ये है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में है, बिल्कुल समवर्ती सूची में है। ये कहाँ है? ये है समवर्ती सूची में। केंद्र और राज्य दोनों इसके ऊपर में कानून बना सकते हैं, इसलिए यह है समवर्ती सूची में। आगे देखिए, किसने मनसबदारी व्यवस्था में एक नई प्रथा मशरूत की शुरुआत की? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मनसबदारी प्रथा मुगल काल से थी, मशरूत ये किसने शुरू की? औरंगजेब ने। किसने शुरू की? औरंगजेब ने। मशरूत प्रथा किसने शुरू की? औरंगजेब ने, है ना। बढ़िया क्वेश्चन। आगे देखते हैं, शेर खां ने शेरशाह की उपाधि किस युद्ध के जीतने के बाद धारण की? अब शेर खां ने शेरशाह की उपाधि, पिछले क्लास में आपने क्या देखा था, ठीक है, कि शेर खां की उपाधि किसने दी थी? बहार खां लोहानी ने। किसको? फरीद खां को। फरीद खां बने शेर खां कब? बहार खां लोहानी की जब उन्होंने जान बचाई एक शेर से। फिर बाद में ये हो गए शेरशाह, शेरशाह सूरी। तो शेरशाह सूरी जो है ये उन्होंने जब चौसा का युद्ध जीता था, ठीक है, जब चौसा का युद्ध जीता था तो ये अपने आप को उपाधि दी थी इन्होंने। किसने? शेरशाह की। व्यास सम्मान कौन सा संगठन देता है? व्यास सम्मान कौन सा संगठन देता है? तो ये देता है के बिरला फाउंडेशन। कौन देता है? के बिरला फाउंडेशन, ये देता है के बिरला फाउंडेशन, ठीक है। आगे देखते हैं कि भारत में जल विद्युत शक्ति गृह सर्वप्रथम कहाँ स्थापित किया गया था? बताइए। जल विद्युत, ठीक है, जल विद्युत शक्ति गृह कहाँ स्थापित किया गया था? ये जहाँ तक मैं समझता हूँ बड़ा फेमस जगह है, दार्जिलिंग। दार्जिलिंग में, ठीक है, पक्का यही जगह थी ना। कुछ चेंज था तो देख लीजिएगा। जहाँ तक मुझे याद है कि दार्जिलिंग में वैसे पानी की बहुत कमी है, ठीक है। तो जो लोग गए हैं वो देखिए जल शक्ति विद्युत गृह कहाँ थे? तो दार्जिलिंग में। पानी की तो कमी है वहाँ पर। तो भाई क्या हुआ था? तो एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताइएगा कि क्या हुआ था, क्या समस्या थी। मौर्य काल में वन विभाग का प्रमुख अधिकारी क्या कहलाता था? वन विभाग का प्रमुख जो है वो क्या कहलाता था? याद करिए कि प्रमुख अधिकारी वन विभाग का मौर्य काल में क्या कराता था? आर्टविक। अरे भाई जो बिहार के हैं, अगर ऐसे प्रश्न नहीं कर पा रहे हो तो दोबारा पढ़ लीजिए यार, इसमें क्या है, लंबा लोड लेने की जरूरत नहीं है, दोबारा कर लेंगे। बहुत सारे लोग जो बहुत टैलेंटेड होते हैं ना, वो भी सामान्य सवालों में फंस सकते हैं। तो ज़्यादा लोड नहीं लेना है। 150 में से आपको 120 तक अगर सवाल को ही तो करने हैं आपको ढंग से, 30 सवाल छोड़ दीजिए। उसमें से भी कुछ गलत हो जाए तो भी क्या दिक्कत है, फिर भी सिलेक्शन हो जाना है, ठीक है। लेकिन ज़्यादा लोड नहीं लेना है। सामान्य सवाल भी अगर कई बार लोगों से छूट जाते हैं। किसी संयुक्त कंपनी द्वारा अपने अंशधारियों को कंपनी के लाभ का वितरण क्या कहलाता है? देखिए क्या कहलाता है? संयुक्त कंपनी है, ठीक है, अपने अंशधारियों को जो शेयर होल्डर्स हैं उनको कंपनी के लाभ का वितरण क्या कहलाता है? बताइए। कंपनी के लाभ का वितरण क्या कहलाता है?
तो ये कहलाता है लाभांश वितरण। क्या कहलाता है? लाभांश। ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है लाभांश। ठीक है, ये क्या कहलाता है? लाभांश। सूर साम्राज्य का संस्थापक कौन था? देखिए, सूर साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो ये सीधी सी बात है, शेर शाह सूरी। किसने? शेर शाह सूरी। शेर शाह सूरी कौन थे? शेर शाह सूरी। सूर संप्रदाय के कौन थे? शेर शाह सूरी। तो ये हमने देखा। एक और सवाल देख लेते हैं। व्यास सम्मान के तहत कितनी राशि प्रदान की जाती है? जो व्यास सम्मान है उसमें कितनी राशि प्रदान की जाती है? 10.25 लाख। कितना? 10.25 लाख। कितनी राशि प्रदान की जाती है? 10.25 लाख। 10.25 लाख। तो देखा आपने ये 10 प्रश्न। फिर हम लोग जो है अभी देखेंगे 10 और प्रश्नों को। तो एक बार आप इसका देख लीजिए, अच्छे तरीके से देख लीजिए। ठीक है, मैं भी इंसान हूं तो मेरे से भी कुछ गलतियां हो सकती है, तो आप लोग भी मुझे ज़रूर बताएं कहीं पे कुछ गलती हो तो। देखिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। तेज आंधी आने पर टीन की छत का उड़ जाना किस सिद्धांत पर आधारित है? जब तेज आंधी आती है तो टीन की छत उड़ जाती है। ऊपर में तो हवा का प्रेशर कम हो जाता है और नीचे हवा का प्रेशर ज़्यादा हो जाता है, तो टीन की छत उड़ जाती है। तो इसको क्या बोलेंगे, है ना? ये किस पे आधारित हो जाती है? ये है बर्नौलीज थ्योरम। बर्नौली के प्रमेय। बर्नौली के प्रमेय पर आधारित है। किसके? बर्नौली के प्रमेय पर आधारित हो जाती है ये। ठीक है, आगे देखते हैं। भारतीय रेल किस सूची का अवयव है? भारतीय रेल जो है वो किस सूची का है? तो देखिए, भारतीय रेल जो है ना, वो पूरी नाम है इंडियन रेलवे। इंडियन रेलवे जो है ना, वो सिर्फ और सिर्फ संघ का है, संघ सूची का। लेकिन एक खास बात है कि भारतीय रेलवे में जो पुलिस होती है ना, जो इंडियन रेल पुलिस जो होती है, वो फिर राज्य सरकार का विषय हो जाती है। थूलियम का संकेत क्या है? थूलियम होता क्या है? किसी को पता हो तो बताइएगा। और थूलियम का संकेत क्या होता है? ठीक है, थूलियम को हम लोग कैसे लिखते हैं? थूलियम का संकेत होता है टीएम। ठीक है, थूलियम के ऊपर में थोड़ा सा रिसर्च करिए, गूगल से खोज लीजिए और कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। बस इतना ही करना है आपको, ऐसा जरूर करिए ताकि आप जागृत हो, ये पता चले। इच्छा हो तो इसको लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। असहयोग आंदोलन शुरू होने के समय कौन भारत का वायसराय था? असहयोग आंदोलन जब शुरू हुआ तो भारत का वायसराय कौन था? देखिए, असहयोग आंदोलन के समय भारत का वायसराय थे लॉर्ड चेम्सफोर्ड। लॉर्ड चेम्सफोर्ड। ठीक है, कौन थे? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया को ढंग से पढ़िए, बिपिन चंद्रा को पढ़िए या फिर एक स्पेक्ट्रम को पढ़िए, एक ही बात है, लेकिन पढ़िए जरूर। अभी मौका है पढ़ने का, तो अभी खूब पढ़ना है। अब ये शांति का समय है, मन को बहकने ही मत दीजिए। खूब पसीना बहाइए, शांति के समय में खूब पसीना बहाइए, युद्ध के समय में कम खून बहाना पड़ेगा। आगे देख लें। शंकर पुरस्कार के तहत कितनी राशि प्रदान की जाती है? शंकर पुरस्कार के तहत कितनी राशि प्रदान की जाती है? शंकर पुरस्कार के तहत बताइए। ये 1.5 लाख रुपए प्रदान की जाती है। लेटेस्ट डेटा मुझे ध्यान नहीं आ रहा, लेकिन जहाँ तक मैंने पढ़ रखा है 1.5 लाख की राशि प्रदान की जाती है। तो किसी को ध्यान हो तो बताइएगा। भारत में कलपक्कम परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में है? कलपक्कम कहाँ है? कलपक्कम है तमिलनाडु में। कलपक्कम कहाँ है? तमिलनाडु। ठीक है, कलपक्कम कहाँ है? ये है तमिलनाडु में। आगे का क्वेश्चन देखिए, हम लोग आगे के प्रश्नों को देखते हैं। वन स्थिति रिपोर्ट 2011 के अनुसार, ये छोड़ दीजिए इस प्रश्न को। ठीक है, ये नहीं पूछा जाने वाला, इस प्रश्न को हम लोग निरस्त करते हैं। इसकी जगह पे एक नया प्रश्न लेंगे। ठीक है, वो 2011 में जो इस तरह से देखा गया था, तो सबसे ज़्यादा जो वन क्षति हुई थी ना, वो वन क्षति हुई थी आंध्र प्रदेश में। ठीक है, वन क्षति वाला राज्य था आंध्र प्रदेश। अभी भी तेलंगाना में नई राजधानी को लेकर के नए नए बवाल हो रहे हैं, लेकिन ये रिपोर्ट हम इसको अपडेट करेंगे अच्छे तरीके से। ये वाला रिपोर्ट जो है ना, ये करंट का पार्ट हो जाएगा, तो इसको अपडेट करेंगे।
एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है? एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है वो है बम्बई स्टॉक एक्सचेंज। कौन सा है? बम्बई स्टॉक एक्सचेंज। एशिया का सबसे पुराना है बम्बई स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। और फिर एक क्वेश्चन को देखते हैं, किस वायसराय के कार्यकाल में होम रूल लीग की स्थापना हुई थी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि किस वायसराय के कार्यकाल में होम रूल लीग की स्थापना हुई थी। ऐसे प्रश्न को मैं बार बार लेता हूं जिसमें एक नाम रिपीट हो जाए। तो ये कौन थे? लॉर्ड, हाँ सही है, सही 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 बता रहे हैं आप, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। ये कौन थे? लॉर्ड चेम्सफोर्ड, ठीक है। आखिरी सवाल देखते हैं, 20वां सवाल, कि मूर्ति देवी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? बहुत अच्छा प्रश्न है। मूर्ति देवी पुरस्कार कहाँ दिया जाता है? साहित्य क्षेत्र में। कहाँ दिया जाता है? साहित्य क्षेत्र में, साहित्य क्षेत्र में दिया जाता है। कहाँ दिया जाता है? साहित्य क्षेत्र में। मूर्ति देवी पुरस्कार कहाँ दिया जाता है? साहित्य क्षेत्र में। तो ये रहा 20 क्वेश्चन का सेट। ये सेट लगातार आता रहेगा, आप लोगों के लिए मैं हमेशा ये सेट लेके आता रहूँगा। और ये फाउंडेशन आपको इतना मजबूत कर देगा, अगर आपने ये सवाल सॉल्व कर लिए, खुद इसको याद कर लिया, तो जीके जीएस में अपने आप को काफ़ी कॉन्फिडेंट पाएंगे। फिर हम लोग पार्टिकुलर सब्जेक्ट वाइज भी लेंगे, जैसे फिजिक्स का अलग लेंगे, केमिस्ट्री का अलग लेंगे, बायोलॉजी के अलग सवाल को सॉल्व करेंगे। तो ये करते ही रहेंगे, क्योंकि पढ़ाई जो है ना वो एक दिन की चीज़ नहीं है, वो लगातार सतत चीज़ है। तो अगुताना नहीं है, कहने का मतलब एकदम से अधीर नहीं होना है। और क्या होना है? अंधभक्त होना है। अंधभक्त यानी कि संडे को भी पढ़ने को बोलूँ तो संडे को ही पढ़िए। अभी तक मेरा रिकॉर्ड बहुत अच्छा रहा है। जितने छात्रों ने अंधभक्ति की है वो एवरेज छात्र भी बहुत अच्छा किए हैं। तो अभी क्या करना है? अंधभक्ति। तो चलिए फिर मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। धन्यवाद।